स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 3 और बच्चों ये चैप्टर 3 जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। और यह वीडियो इस चैप्टर का पहला वीडियो है। इस वीडियो से एक नया चैप्टर आप समझने जा रहे हैं, इसलिए आपको कंसंट्रेट होकर ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो में आपको जो इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा सर क्या बात है, क्या चीज़ आपने किस ढंग से बताया। आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, एज ए स्टोरी आपको लगेगा अरे ये सब तो वो घटनाएं हैं जो सचमुच हमारे अगल बगल होती हैं, वो सब इस वीडियो में दिख रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, आप इसमें क्या देखेंगे। आप इस चैप्टर जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ का मोशन, अर्थ का परिवर्तन, अर्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर अर्थ कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। हम बताते हैं आपको कैसे जाएगा। अभी आप सब देखेंगे इस वीडियो में, आप देखेंगे क्या कारण है, कैसे दिन और रात होती है, क्या ऐसा परिवर्तन हो जाए कि दिन रात ना हो। आप इस वीडियो लेक्चर में, इस चैप्टर में ये देखेंगे कि क्या कारण है, कभी समर, कभी विंटर, कभी रेनी, सीजन परिवर्तन क्यों होता है, यह भी आप इसी चैप्टर में देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या देखेंगे, क्या समझ में आएगा। इट एवरीथिंग इज रिलेटेड वट एवर इज गोइंग टू इन योर सराउंडिंग। आपके अगल बगल जो सारी घटनाएं घट रही है भाई, दिन रात आपने सुना होगा, यहाँ दिन रहता है, अमेरिका में रात रहती है। चर्चा सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे तो अभी आप देखेंगे ऐसा होता कैसे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग देखेंगे रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन का मतलब क्या है, और रोटेशन का अर्थ से क्या रिलेशन है। और देखेंगे हम आप रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब अर्थ, व्हाट इज मीन्स ऑफ रिवोल्यूशन, एंड ऑर्बिट प्लेन। ऑर्बिट प्लेन क्या है, इसको भी समझेंगे बच्चों। और लास्ट में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे सर्कुलर इल्यूमिनेशन। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 पॉइंट है जिसको आप देखेंगे। चलिए आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले अर्थ, बुलाएं अर्थ को, आ जाओ। ये देखिए आपका अर्थ, इसे ग्लोब कहते हैं, आप सब लोग जानते हैं। अर्थ का मॉडल, अर्थ का शेप तो यही ना बच्चों, हाँ अर्थ का शेप यही है। ये देखिए इस तरह, ये क्या है ये बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए। अर्थ ऐसे क्या करती है, जो अपने पॉइंट पे अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसी तरह अर्थ घूमती है। और ये जो अर्थ घूमती है इसे क्या बोला जाता है, रोटेशन। बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये क्या है बच्चों, ये रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन। अपने पॉइंट पे, इस एक्सिस पे अर्थ इस तरह धुरी पे, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। उन बच्चों के समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा जो इसके पहले का सेकंड चैप्टर वीडियो अच्छी तरह देखे हैं और समझे हैं। आपको नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर, और इसके अलावा इक्वेटर के अगल बगल के एरिया, ये सब बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और जिसको प्रॉब्लम हो उस वीडियो को देख लेंगे सेकंड, उसके बाद इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह आपके समझ में आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दैट एवरीथिंग वी हैव टू ऑलरेडी अंडरस्टूड इन चैप्टर 2। तो चैप्टर 3 में आप उसके आगे बढ़ के समझ रहे हैं कि आगे क्या होता है। तो आप क्या देखेंगे बच्चों, हमने अभी आपको क्या बताया, रोटेशन। अभी हमने आपसे कहा था कि दिन रात कैसे होती है, अभी सब आपको हम समझाएंगे। पहले आप पॉइंट समझते चलिए। रोटेशन, रोटेशन का मतलब क्या होता है। रोटेशन का मतलब, आप बुक बच्चों अपने सामने रखिएगा, बुक अपने सामने रखिएगा, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप देखिए ये आपकी बुक है, एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 चैप्टर। आप देखिए इसमें बताया गया है रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ। मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ का मूवमेंट किस तरह से,
ऑन इट्स एक्सिस, अभी हमने आपको क्या बताया, एक्सिस, नॉर्थ पोल साउथ पोल ही उसका एक्सिस है, उसी पे अब जैसे ये हो गया अर्थ, अर्थ की एक पॉइंट, इसी पे घूमने लगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा, रोटेशन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, रोटेशन। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है यार, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे आपके समझ में बहुत अच्छी तरह आएगा। रोटेशन, अब आप थोड़ा मन में एक बात ये लाइए, रोटेशन आखिर क्यों होता है और उससे क्या होता है। चलिए अब आपको हम बताते हैं सन कहाँ है। पहले सन को कहीं से लाए भाई, सन आपको बताना पड़ेगा। चलिए हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको सन बता दिया। चलिए ये आपकी अर्थ है, अर्थ देख रहे हैं, हमने आपको बताया दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, या रोटेशन है, जिस रोटेशन पे अर्थ अपने इस एक्सिस पे मूवमेंट करती है, घूमती है। अब आप देखिए कहाँ गया अपना भारत, दिस इज द आवर कंट्री भारत, इंडिया। आप सामने मान लीजिए ऐसे खड़े हैं, ऐसे सामने आप खड़े हो, बिल्कुल ऐसे सामने, और आप सन, कंसंट्रेट होके आप ध्यान दीजिए बच्चों, आप सन की रोशनी कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे आएगी। सन का प्रकाश डायरेक्ट ऐसे हम पे आएगा, किस प्लेस पे इसका, एक पहले आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज मेन पॉइंट, इसका ये स्टैंडर्ड है, इस डायरेक्शन में रहती है, नीचे आप कर लें। अब ये देखिए पॉइंट आप देखिएगा बिल्कुल सीधे पे नहीं, याद रखिएगा, ये पॉइंट थोड़ा तिरछा है, इधर देखिए, इधर ये इसका सीधा हिस्सा ये। अब आप देखिए, अब हमको आप बताइए, आपकी रोशनी सूर्य की, आपकी सन की रोशनी इस पे आएगी तो कहाँ पे पड़ेगी, ऐसे इसी हिस्से पे ही तो पड़ेगी कि उधर पीछे चली जाएगी, पीछे तो नहीं जाएगी ना, इधर पड़ेगी। और ऐसे इसको भी ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे स्पेशली सबसे तेजी यहाँ पड़ेगी इस प्लेस पे, और ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहता है, ये भी हमने आपको बताया है। इस प्लेस पे ये सबसे तेजी पड़ेगी फास्ट रोशनी, और जितना ऐसे तो आप वॉच करेंगे देखेंगे कम होगी रोशनी, उसका प्रकाश कम पड़ेगा। और बैक साइड में क्या होगा बच्चों, बैक साइड में डार्क होगा, दैट मीन्स अंधेरा होगा, रात होगी बैक साइड में, और फ्रंट पे क्या होगा, दिन होगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डे एंड नाइट बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ बाय फोकस ऑफ सन। सन का प्रकाश इस पे आया, अर्थ रोटेशन कंटिन्यू है। अर्थ रोटेशन आपको मालूम होना चाहिए, एक रोटेशन में कितना समय अर्थ लेती है, 24 आवर्स। अब आप समझिए पॉइंट, 24 आवर्स। मान लीजिए हमने अपने इंडिया को देखा, ये अपना इंडिया है, ये हमने इसको टच किया है। अब अर्थ आपका प्रकाश सूर्य का ऐसे रुक जाओ भाई, इधर ऐसे प्रकाश आ रहा है, ये यहाँ भी अंधेरा है भाई इंडिया में, दैट मीन्स नाइट। अब ऐसे मूवमेंट शुरू हुआ, देखिए ये धीरे धीरे इंडिया में मॉर्निंग हो गई, समय बढ़ता गया, 10, 12 o'clock इंडिया में बिल्कुल डायरेक्ट रोशनी आ रही है, तेज प्रकाश पड़ रहा है दिन का। 12 o'clock धीरे धीरे समय फिर बढ़ता गया, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए फिर अंधेरे साइड में गया, 7 o'clock अंधेरा होता गया। अब ये देखिए दूसरे कंट्री यहाँ आ गए, यहाँ पे दिन है, लेकिन आपके इंडिया में क्या होने लगा, नाइट होने लगी, फिर नाइट हो रही है, बाकी यहाँ दिन है, इधर नाइट, फिर नाइट बीतता गया। एक रोटेशन में कितना टाइम हमने बताया था, 24 आवर्स। नाइट बीतता गया, 12 आवर तक रात रही, फिर ये मूवमेंट इधर शुरू हुआ, फिर ये इंडिया आपका कहाँ आ गया, ये इंडिया में फिर मॉर्निंग हो गई, सूर्य का प्रकाश दिखने लगा, ये फिर दिन हुआ, ये शाम होने लगी, शाम होते होते ये अंधेरा हो गया, ये आपकी रोशनी दिखनी बंद हो गई भाई, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा, बैक साइड में गया इंडिया। अब बैक साइड में गया तो क्या हुआ, अंधेरा हो गया। दिस इज द प्रोसेस एंड सिस्टम ऑफ डे एंड नाइट। यही रोटेशन के द्वारा, इसी प्रक्रिया से
दिन और रात होता है। आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम आपको ये बताएंगे कि रेवोल्यूशन क्या होता है। अब आप इतना समझ गए डे एंड नाइट। अब आपको हम बताते हैं रेवोल्यूशन। इट इज द आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रोटेशन आपके समझ में आया। बोर्ड में समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, आप समझ गए हैं। चलिए आप रेवोल्यूशन समझिए। रोटेशन आप समझ गए। ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ है ऐसे ऐसे अपने पॉइंट पे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते चले जाए ना भाई। और एक महत्वपूर्ण बात आप समझ लिया, अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है। अर्थ का मूवमेंट आप समझ लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे हमने आपको बताया था ना, दिस लाइक दिस इज द मूवमेंट, ये रोटेशन। हाँ, अब आप देखिए क्या देखने जा रहे हैं, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन दैट मीन्स सन, आप देख लिए सन, बीच में सन है मान लीजिए। हम आपको विद एग्जाम्पल बताएंगे, आपके समझ में अच्छा आएगा। देखिए ये आपकी अर्थ, ठीक है, अर्थ हो गई। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को सन मान लेता हूँ, तब आपके समझ में अच्छी तरह आएगा। देखिए आप, दिस इज द रोटेशन, यू नो एवरीबडी, इसे आपको पता है ये रोटेशन है अर्थ का। रेवोल्यूशन, मान लीजिए मैं सन, मान लीजिए भाई, अभी तो आपको हमने माना था। आप ऐसे मूवमेंट, हम घूम तो नहीं पाएंगे, ऐसे मूवमेंट समझ में आ रहा है भाई। ये मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट है रेवोल्यूशन। सन के चारों तरफ अर्थ का चक्कर लगाना, दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब आप समझिए रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन ये है और रेवोल्यूशन ये है। ऐसे पीछे कहा गया, ऐसे बता रहे हैं आपको, आप समझ लीजिए। कंटिन्यू। अब ऐसे हम बताएं, कैसे बताएं, लेकिन इसका भी एक निश्चित प्लेस है, उसी प्लेस पे रेवोल्यूशन होता है। ये नहीं कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसा नहीं है। निश्चित पाथ है, रास्ता है, उसी रास्ते पे ही रेवोल्यूशन होगा। रेवोल्यूशन आपके समझ में आ गया। रोटेशन अब आपके समझ में आ गया। आपको रोटेशन की मीन्स समझ में आ गई, रोटेशन से होता क्या है, दिन और रात कैसे होती है। अब आपको हम बताते हैं रेवोल्यूशन से क्या होता है। रोटेशन से तो आपने समझ लिया दिन और रात होता है, और रेवोल्यूशन से क्या होता है अभी आपको समझना बहुत जरूरी है। हमने आपको बताया ऐसे। अब थोड़ा आपको हम बोर्ड में आते हैं। चलिए पॉइंट पे बोर्ड में समझ में आ गया और थोड़ा अच्छा है। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, ये आपका, आप बुक देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा ये पॉइंट। दिस इज योर सन, हमने सन, ये सन हमारी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है बच्चों, नहीं तो आपको समझेगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या है सन। आप अर्थ क्या करती है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अर्थ इन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में अर्थ राउंड करती है, किसका, सन। और थोड़ा पॉइंट और आप समझिएगा, ये रेवोल्यूशन एक निश्चित राउंड मॉडल में नहीं है, इस ऑयल मॉडल में। आप देखिए दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्या है रेवोल्यूशन, मीन्स दिस इज द वे, ये रास्ता है, इसी रास्ते पे अर्थ रेवोल्यूशन करती है। आप देखिए अर्थ एक प्लेस हुआ जहाँ पे one time this is here and other time this is here, other time this is here। अब आप देखिए सूर्य का प्रकाश तो जाएगा ना, जाएगा, हर तरफ जाएगा भाई। आप ध्यान से देखिए बच्चों, हमने आपको क्या बताया था, दिस अर्थ, इस अर्थ में हमने आपको बताया था रोटेशन ऐसे होता है, और इस एक्सिस पे ध्यान रखिएगा, यह एक्सिस बिल्कुल सीधा नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट 90 डिग्री, इट इज अ टिल्टेड। हाउ मेनी डिग्री, 66 डिग्री, 66.5 डिग्री एक्यूरेट। अब आप देखिए इसको ध्यान से, अब आपके समझ में आएगा। देखिए दिस इज द नॉट
एज अ लाइन। बिल्कुल सीधा नहीं देखिए, इसका सीधा यहाँ पे होता है, हल्का तिरछा है ये। अगर आप ऐसे करते हैं ये दिस इज द 66, और अगर ऐसे आप देखते हैं यहाँ 23.5, दैट मीन्स अगर इस तरह एंगल बनाते हैं तो आपका कितना हुआ 90 डिग्री, और ऐसे तिरछा 66 डिग्री। ये 66 डिग्री टिल्टेड, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो सारा चेंजिंग करता है। आप देखिए कैसे करता है। आप अपनी बुक को भी वॉच करते रहेंगे, आपके समझ में। और देखिए आप बुक में देखिए 66 डिग्री टिल्टेड कैसे बताया गया। देखिए ये ऐसे, दिस इज अ होल, दिस इज अ होल, दिस इज आल्सो, इट्स आल्सो। अब आप देखिए दिस इज द मूवमेंट। अब ये शुरू हो गया आपका मूवमेंट। इस मूवमेंट में कितना समय लगता है, इस रेवोल्यूशन में कितना समय लगता है? 1 ईयर 365 डेज एंड 6 आवर्स। याद रखिएगा 6 आवर्स एक्स्ट्रा। 365 डेज के अलावा 6 आवर्स एक्स्ट्रा भी लगता है इस अर्थ के एक राउंड करने में, एक्स्ट्रा लगता है। अब देखिए इससे होता है, आपको थोड़ा एक चीज ये समझना है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने आपको लास्ट वीडियो में पिछले क्लासों में अच्छी तरह समझाया था। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल। यहाँ ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ और साउथ। अब आप देखिए जब इस समय में ये पोजीशन है अर्थ की, नॉर्थ पोल में सन का प्रकाश डायरेक्ट आ रहा है। सन का प्रकाश ऐसे सीधा ही पड़ेगा, ऐसे इस प्लेस पे ऐसे पड़ेगा, इतने सीधे। बट इन साउथ साइड इट नॉट गोइंग टू हिट समर। यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होगा, यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज द पॉइंट। इधर आप देखिए, ये इधर करूंगा इस साइड में यहाँ पे आ रहा है प्रकाश। देखिए यहाँ पे होगा, ये साउथ है, साउथ में क्या होगा, समर। यहाँ पे जा रहा है प्रकाश। इधर नॉर्थ पोल ये है, नॉर्थ में क्या होगा, विंटर। यहाँ पे नहीं जा रहा है। अब आप देखिए इधर नॉर्थ में समर था, इधर साउथ में समर हुआ। दिस इज द सिस्टम ऑफ 66.5 डिग्री टिल्टेड। ये इस कारण से होता है, और यही मेन फैक्टर है सीजन परिवर्तन का, रेवोल्यूशन। यही रेवोल्यूशन है जो सीजन को परिवर्तित करता है। अब आप देखिए, हमने आपको बताया पूरे राउंड में कितना समय लगता है, 1 ईयर। 1 ईयर में ही सारे सीजन आते हैं। आपको मालूम है विंटर, समर, स्प्रिंग सारे सीजन 1 ईयर में आ जाते हैं। तो यही फैक्टर है, यही रीजन है जिस कारण से यह होता है। और आप इसमें देखिए क्या लिखा है, ऑर्बिट प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन। ये ऑर्बिटल प्लेन क्या है? ऑर्बिटल प्लेन वही है जो भी हमने आपको बताया, 66 डिग्री टिल्टेड ऑर्बिटल प्लेन। जैसे ये 90 डिग्री एक्यूरेट हुआ, और इस ऑर्बिटल प्लेन इसको बोलेंगे तो ऐसे है। यहाँ से कितना टिल्टेड है, ये तिरछा कितना झुका है, 66 डिग्री। दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। इतना समझ में आया बच्चों? चलिए आपको थोड़ा एक पॉइंट और है। अब आप आइए बुक पे, इस पे आप देखिए क्या है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट बच्चों आपका है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? इसमें आप देखिए बताया गया है द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। हमने आपको बताया ऑर्बिटल प्लेन। फिर आप देखिए द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। आपको पता है ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। स्फेरिकल शेप, ये स्फेरिकल शेप क्या है? अर्थ का आकार स्फेरिकल शेप है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑरेंज बिल्कुल राउंड नहीं होता, एप्पल बिल्कुल राउंड नहीं होता, दबा होता है। दिस इज द मॉडल ऑफ। तो ऐसा क्यों? उससे क्या होता है? ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ only half of its get light from the sun at the time। अब
अभी अब इसको आप समझें, एक समय पे हाफ टाइम पे ही सूर्य की रोशनी, सन की रोशनी पहुंचती है। उससे क्या होता है भाई, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल अदर हाफ अवे द सन एक्सपीरियंस नाइट। ये भी पता है, फ्रंट डे रहेगा, बैक साइड नाइट, हमने आपको समझा दिया है अभी तुरंत। द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये भी हमने आपको बताया, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, अभी हमने आपको बताया था बच्चों, अभी हमने आपको बताया था बच्चों, यह अर्थ, इस अर्थ में यह प्लेस, ये इसमें भी हमने आपको बताया, देखिए ये प्लेस, जहां से एक साइड में डे है, दूसरे साइड में रात है, एक साइड में डे है, दूसरे साइड में रात है। ये पोजीशन आपका यहाँ पे भी होगा ऐसे। तो यह प्लेस, ये पोल का जिस प्लेस में यह पॉइंट या एक पॉइंट क्या है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, जहां से एक साइड में दिन, दूसरे साइड में रात होती है। तो बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो में रोटेशन के बारे में समझा, रिवोल्यूशन के बारे में समझा, ऑर्बिटल प्लेन देखा, ऑर्बिटल प्लेन जहां से 66.5 डिग्री टिल्टेड है, और सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन आपने समझा कि वह प्लेन जहां से दिन और रात, वह प्लेस अर्थ का एक हिस्सा डे होगा जहां पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट आएगा, और दूसरा हिस्सा नाइट होगा जहां सूर्य के अपोजिट होगा। फिर यही मुंह उधर करेगा तो उधर दिन, उधर लाइक दिस। तो आपने इस वीडियो में ये सारी चीज समझा। अगले वीडियो में बच्चों कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी सब्जेक्ट चैप्टर का लेके हम आएंगे, और सेकंड वीडियो में उसमें डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बाय एंड थैंक्स बच्चों, टू ऑल ऑफ यू।